वही एक बड़ी खबर हम आपको बता दें जो जफरुल इस्लाम से जुड़ी हुई है। जफरुल इस्लाम पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। जफरुल इस्लाम दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, जिनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने यह कार्रवाई करते हुए ये मामला दर्ज किया है। दरअसल जफरुल के नाम पर लोगों को धर्म के नाम पर भड़काने का आरोप है और इसी के चलते कार्रवाई की गई है। दरअसल जफरुल इस्लाम ने कुछ समय पहले फरार जाकिर नाइक की जमकर तारीफ की थी, जमकर तारीफ में कसीदे गढ़े थे। सोशल मीडिया पर जिस तरह से उनकी पोस्ट थी वो धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने के रूप में पाई गई और उसके बाद में कार्रवाई की गई है। लगातार जब पूरी जांच की गई, साइबर क्राइम की तरफ से साइबर सेल ने जब पूरे मामले की जांच की तो उसके बाद में एफआईआर दर्ज की गई है और देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। ये जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल यही वो भड़काऊ पोस्ट रही है जिसके चलते ये कार्रवाई जफरुल इस्लाम के खिलाफ की गई है। जफरुल इस्लाम की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती है। कट्टरपंथियों में सैलाब लाने की कोशिश एक तरह से की गई थी, इनके इस पोस्ट के जरिए कहा जा रहा था। और सीधे रुक करेंगे दिल्ली का हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ में जुड़े। मोहित, ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है जिस तरह से जफरुल इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है, अब उनकी मुश्किलें तो बढ़ेंगी। किस तरह का आरोप जफरुल इस्लाम पर है, एक बार जरा समझाइए इसे। देखिए, समझना होगा नैना, क्योंकि 28 तारीख को जो उन्होंने पोस्ट किया था उसके बाद से ही विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि इंडियन मुस्लिम्स अगर शिकायत करेंगे अरब को तो सैलाब आ जाएगा। जाकिर नाइक की उन्होंने तारीफ करी थी अपने पोस्ट में। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कल शाम को कि अगर मेरे पोस्ट से किसी को दुख पहुँचा है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, इस तरीके की बात उन्होंने कही। लेकिन FIR जो थी वो स्पेशल सेल में दर्ज कर ली गई है। कौशलकांत मिश्रा की शिकायत पर ये FIR दर्ज की गई है जिसमें सेडिशन का चार्ज लगा है। अब पूरे मामले की तफ्तीश होगी। मुश्किलें जरूर बढ़ी है। हालांकि सरकार, ये सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार भी इस पूरे मामले में जफरुल इस्लाम से नाराज है और इस जब ऑन कैमरा हमने पूछने की कोशिश की तो अभी खुद जो मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उन्होंने कहा कि अभी उनको इस पूरे मामले की जानकारी, इस पूरी FIR के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि सरकार भी अभी जफरुल इस्लाम से कमोबेश दूरी बनाती हुई दिख रही है और अब मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि स्पेशल सेल ने ये जांच जो है वो सौंप दी है। जो स्पेशल सेल का साइबर सेल है वो इसको देखेगा, पूरी जांच करेगा और फिर उसके बाद इस पूरे मामले में परेशानी बढ़ सकती है जफरुल इस्लाम की। जी बिल्कुल, मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जानकारी के लिए मोहित आपका शुक्रिया। तो मोहित बख्शी हमारे सहयोगी बता रहे कि किस तरह से दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने कार्रवाई की है और अब जांच की जा रही है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस विवाद की आखिर वजह क्या रही, आखिर क्यों दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम के खिलाफ शिकायत की गई और क्यों उन पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम के इस फेसबुक पोस्ट पर विवाद शुरू हो गया है। इस्लाम ने अपने फेसबुक पर लिखा कि जिस दिन मुसलमानों ने अरब देशों के सामने अपने खिलाफ जुल्म की शिकायत कर दी, सैलाब आ जाएगा। इस विवादित पोस्ट में लिखा गया है कि कट्टर सोच रखने वाले संभल जाओ, भारतीय मुसलमानों ने तुम्हारे नफरत भरे अभियान, लिंचिंग और दंगों के बारे में अब तक अरब और मुस्लिम जगत से शिकायत नहीं की है। जिस दिन भारतीय मुस्लिम शिकायत करने के लिए बाध्य हुए वो दिन कट्टर सोच रखने वालों के लिए बहुत भारी पड़ेगा। ये पोस्ट 28 अप्रैल को लिखी गई है। सवाल ये है कि क्या दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इस तरह के पोस्ट लिखकर एक बड़ी आबादी को भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं? देश के अंदरूनी मामलों में दूसरे देशों के दखल की बात करना जुर्म नहीं तो और क्या है? जिम्मेदार पद पर बैठे जफरुल इस्लाम क्या इस तरह की बात कर कोई सियासत तो नहीं कर रहे? जिस तरह की चिट्ठी उन्होंने कुवैत और सऊदी अरब में जो मामले हुए हैं उसको लेकर लिखा है, ये मुझे लगता है कि भारत के अस्मिता और अखंडता पे प्रहार है। आप भारत में रह के इस तरह की बात कर रहे हैं। 14 जुलाई 2017 को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने जफरुल इस्लाम की पहचान इस्लामिक विद्वान के तौर पर की जाती है। जफरुल इस्लाम ने अपनी पढ़ाई भारत, मिस्र और ब्रिटेन में की है। अंग्रेजी, उर्दू और अरबी में 50 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं जफरुल। इसके अलावा वो ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। जफरुल इस्लाम के पोस्ट के बाद सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने जफरुल इस्लाम पर तीखा जवाबी हमला किया है।
भारत में मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और मोदी जी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता, जो 130 करोड़ लोगों को इकट्ठे रख रहे हैं, एक निगाह से देख रहे हैं। लेकिन किस तरह से भारत को बदनाम किया जाता है। एक आध छोटी घटना को लेकर किसी मुल्क को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। और जिस तरह आम आदमी पार्टी के नेता ने इस तरह की जबान बोली है और जिस तरह का बात लिखी है, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जफरुल इस्लाम मरकज के जमातियों को लेकर भी बयानबाजी कर चुके हैं। वो जमाती जिन पर आतंकियों से संबंधों की भी तफ्तीश की जा रही है। मल्टी एजेंसी सेंटर के सूत्रों के मुताबिक फर्जी पते पर सिम कार्ड खरीदे जाने की जांच के लिए 1000 मोबाइल फोन का डेटा जांचा जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।